राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ 5.3। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे योग निकालना। क्या निकालना? योग। योग मतलब होता है जोड़कर, कथी करके? जोड़ना। ठीक है, समझिए, योग निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कुल पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल पद। जिसके बाद कुल पद नहीं रहेगा, समझ जाइए कि सर आपका योग नहीं निकलेगा, योग निकल भी नहीं करेगा। योग निकालने के लिए आपके पास कुल पद होना चाहिए, मतलब एन के मान होना चाहिए। ठीक है, योग निकालने के लिए समझिए, यहाँ पर दो जब हम लोग योग निकालने चलेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं एस एन। क्या बोलते हैं? एस एन। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, क्या हो गया? ये फार्मूला। दूसरी बात आप समझेंगे कि यहाँ पर जब हम लोग को n का मान रहबे ना करे तो n का मान हम लोग निकालते कहाँ से? तो समझिए, an बराबर आपको पिछला क्लास में हमने बताया a प्लस n-1 और d। a प्लस n-1 और d आपके क्लास के दो मैथ हमने लिया है। ठीक है, दो मैथ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं और इसी से हम समझा देंगे। आप जाके उसको बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, मतलब दो गो तो याद रखना है, लेकिन सिंपल वे में जाइएगा तो सिंपल वे में होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। हाँ, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, 1 से लेके डॉट 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 2 से लेके 10 तक का योग निकालिए। 10 तक का योग इसे सिंपल वे में हम लोग पढ़ते हैं, इसे सिंपल वे में इसे पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कुल देखिए, यहाँ पर जो लास्ट है वही पद हो गया, जो लास्ट है वही पद हो गया एन का मान। देखिए, जो लास्ट दिखे तो लास्ट के लास्ट में एगो जोड़ के, मतलब 10 1 11/2 कर देना है। काट दीजिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? इस तरह से हम लोग सिंपल वे में जब निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम थोड़ा भूल गए थे, लेकिन कुछ नहीं, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस सिंपल वे में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर समझते हैं। जैसे AP ले लिया, समझिएगा, AP में आपको क्वेश्चन कह रहा है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, है ना, 10 पदों का। इसमें 10 पदों बोल दिया ना, जैसे 10 पदों बोल दिया तो पद मतलब 10 को, तो कुल पद ही हो गया आपका 10 को। क्या हो गया? 10 को। यानी कि n का मान आपका क्या हो गया? n का मान कितना हो गया? 10। n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 होगा। कोई दिक्कत है? कुल पद बोला, कुल पद तो हमको निकालना नहीं है इसमें। ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिएगा क्वेश्चन में आप 5.3 में जाइएगा तो हम आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जब भी ऐसा कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए 10 पदों का ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पर खुद क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं कि अपना से बना के, नहीं, एक क्वेश्चन आपके ही कथी का है? किताब का। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 पदों का जैसे बोल दिया तो वही आपका क्या हो गया? n का मान। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे? SN मतलब कुल पदों का योग निकालेंगे, कुल पदों का योग। ठीक है, तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d होता है। कितना होता है? d। तो बताइए SN n का मान कितना, मतलब 10 का मान, 10 पदों का योग हम लोग निकाल रहे हैं ना। चलिए, n/2 मतलब 10/2 इंटू का इंटू 2 के 2, a के मान कितना है? पहिलका पद को a बोलेंगे, पहिलका पद को a, तो यहाँ कितना है? 2। ठीक है, प्लस का प्लस, n कितना है? 10, n का 1 और d डिफरेंस आपको निकालना हम सिखाए हैं, a2 - a1 बराबर होता है d का मान। ठीक है, तो d बराबर कितना होगा? 7 - 2 = 5। कितना हो जाएगा? 5। ये हम सिखा चुके हैं आपको। तो यहाँ पर 5 का 5 लीजिए, कोई दिक्कत है? इसको काट ना दीजिए। SN बराबर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं 5 के 5, 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, इसमें घटाइए 9, 9 5 45, 9 5 कितना हो गया? 45। ठीक है, तो SN बराबर 5 के 5 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको, ठीक है ना, इसको जोड़ लीजिए, गुना 50, गुना यहाँ पर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50। तो S10 का मान जो होगा 50 25 250 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
कितना हो जाएगा 250 आंसर होगा 250। इसे हम लोग बनाते हैं मैथ, ठीक है। इसमें हम एगो अपना से भी आपको दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। मान लीजिए अभी 10 पदों बोला है तो हम कहते हैं कि आप 20 पदों का योग निकालिए। कितना पदों का? 20 पदों का। तो 20 पदों का बोल दिया तब भी वही काम करेंगे। बताइए बना के थोड़ा देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम अब चलेंगे, तो फार्मूला रहने देते हैं। कितना पद के बोला है सर? कितना पद बोला है बताइए? 20 पद। तो कुल पद हमारा कितना हुआ? 20 के 20 से हुआ, ठीक है। SN 20/2 इंटू 2 का 2, ए के मान वही रहेगा प्लस n के मान कितना हो जाएगा 20 माइनस 1, और यहाँ पर d का मान कितना है 5 है, तो 5। कोई दिक्कत है? चलिए इसको काट दीजिए 10 से, तो SN बराबर आपका हो जाएगा 10 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 19 पचे 95, 19 पचे 95। तो S 20 बराबर 10 गुणा, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 99, 19 पचे 95 4 99, कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो 99 दहाँ के आप कितना बोल सकते हो बताओ? 99 दहाँ के 990, 990, यानी कि 20 पद को जोड़िएगा, 20 को पद को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 990। कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन समझते हैं आप। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है 5.3 में, ठीक है। अब आपको कहीं पर दे देगा कि एपी में जो मान दिया है a बराबर 5, a बराबर 5 है ना, और d बराबर 3, d बराबर कितना दिया है 3, और n बराबर 50, और इसमें बोल रहा है कि आपको n का मान ज्ञात करना है और SN का मान मतलब कुल योग भी ज्ञात करना है और n का भी मान ज्ञात करना है। तो जब n का मान ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब n के माने नहीं रहेगा तो बताइए हम लोग SN का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जब n के माने हमको पालता नहीं रहेगा, मतलब कुल पद हमको मालूम नहीं है कि कुल पद है कैगो, तो फार्मूला में बताइए हम लोग क्या किसी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम n बराबर बोलेंगे, n बराबर इसको लगा दें, ये फार्मूला जो दिख रहा है ना यहीं से n का मान निकल जाएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तब बताइए an का मान कितना है 50 है, तब 50 के 50 बराबर के बराबर है a का मान 5 प्लस n का मान इसमें नहीं है तो n माइनस 1, और d देखिए कितना है, d यहाँ पर 3 दिया है ना तो 3 रख लेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए 50 na कारी है, प्लस में na आ जाएगा तो माइनस में हम कर सकते हैं बादों में चाहे अभी नो। चलिए 50 माइनस 5 बराबर यहाँ पर 3n गुना कर दीजिए, 3n माइनस 3, ठीक है। ये भी इसको भी बुला लीजिए हेने करी हेने, घटेगा तो 45, कितना हो जाएगा 45। अब 45 जो होगा यहाँ पर घटाने के बाद प्लस है तो माइनस है, यहाँ का +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3n, तो हम लोग 3n बोल सकते हैं। 45 या 3 कितना 48, एक से एक काट देंगे तो n बराबर कितना हो गया 16, यानी कि n के मान अब कितना आ गया यहाँ पर 16। कोई दिक्कत है? n के मान कितना आ गया 16। अब जब 16 आ गया तो हम लोग SN का मान भी ऑटोमेटिक यानी कि आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। निकल जाएगा ना? बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। चलिए तो SN बराबर n बराबर बताइए SN 16 के मान निकालना है n/2, तो 16/2 इंटू 16/2 इंटू, ठीक है 2 का 2, a के मान बताइए 5 है तो 5 है, प्लस तो प्लस इंटू n का मान 16 माइनस 1 और d का मान वहाँ पर देखिए 3 है तो 3 है। कोई दिक्कत है? ऐसे बनाना। इसको काटिएगा तो 8 मरतबे, यानी कि 8 इंटू 10 प्लस यहाँ पकड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए 15, अब 15 में 15 तिया 45, 15 तिया कितना हो गया 45। तो 8 बराबर हम लोग बोल से 8 गुणे 10 अब 55, कितना हो जाएगा 55। दोनों को गुना कर दीजिए, 40 के 0 और 40 और 4 44, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि SN बराबर कितना हो गया 440। कोई दिक्कत है? इस तरह से ही मैथ आपका पूरा के पूरा उसमें बनता है, ठीक है। और यहाँ से कम से कम 3 नंबर का मैथ आना ही आना है। 5.3 से
3 मैथ आता ही आता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको डेली क्लास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए जय।